हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है आपका वो है टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। ये आपका लिया गया है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से। ठीक है, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी जो आपके बीएड के एग्ज़ाम्स के लिए और इवन प्रैक्टिकल वे के लिए वाइल द टीचिंग वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी। यस, फर्स्ट इज एजुकेशन साइकोलॉजी. Education psychology, it's called as an applied psychology because it applies the knowledge of psychology so to the field of education, and educational psychology will help the teacher to get answers the following questions like as. ठीक है, फर्स्टली ये हम देखते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी है क्या। एजुकेशन साइकोलॉजी एक ऐसी अप्लाइड थ्योरी होती है जिसमें कि हम नॉलेज को हम एनालाइज करते हैं, नॉलेज को हम गेन करते हैं, और इसमें हर टाइप का जो नॉलेज होता है वो ऐड होता है। अब वो ये कि वो ऐड कैसे होता है, साइकोलॉजी का जैसे कि मीनिंग देखा था वो है दी सोल ऑफ साइंस। ओके, सोल ऑफ साइंस इन द ह्यूमन बिहेवियर भी इंक्लूड होता है, और जिसमें कि नेचुरल बिहेवियर भी इंक्लूड होता है। साइंस ऑफ हम माइंड ले सकते हैं, साइंस ऑफ सोल ले सकते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि साइंस ऐड होता है। अब ये जब हम नॉलेज कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं या नॉलेज जहाँ अपना एक्वायर करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम एनालाइज करने के साथ साथ उस फील्ड को भी उस फील्ड तक भी पहुँचना चाहते हैं और कुछ चीज़ों को फिर उसके बाद हम अप्लाई करते हैं। लेकिन जब अप्लाई करते हैं तो जो टीचर्स होते हैं, जब साइकोलॉजी एजुकेशन साइकोलॉजी को जब स्टूडेंट के लिए जब वो अप्लाई करते हैं तो उस समय बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रेज होते हैं कि एक्चुअली में हम जो साइकोलॉजी है तो हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए, या फिर हमें एजुकेशन क्यों लेना चाहिए। बहुत इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस एज ए एग्जांपल। हु आर टू बी एजुकेटेड। ठीक है, कि कौन कौन है जो एजुकेट है। ठीक है, अब जब साइकोलॉजी दिमाग में यही आती है कि एजुकेशन, यदि साइकोलॉजी की जब हम बात कर ही रहे हैं तो एजुकेशन तो आना कंपलसरी है। ठीक है, एंड वाई शुड बी वन बी एजुकेट, और किसी भी को भी एजुकेट होना क्यों ज़रूरी है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसमें हम ऐड क्यों करना चाहते हैं, हमारी एजुकेशन क्यों कंपलसरी है हर स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के माइंड में इस तरीके के क्वेश्चन चलते हैं जब भी टीचर्स जब क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है। यदि हम एक एग्जांपल लें कि जब टीचर कोई भी टॉपिक जो होता है एक्सप्लेन कर रहा होता है तो उस समय बच्चे के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट, मान लीजिए आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है, अब या तो सोशल साइंस का ले लीजिए या साइंस का ले लीजिए। अब साइंस में ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे कि आपका हार्ट का डायग्राम बनाता है टीचर, तो वो समझ में आता है बच्चे को कि हाँ हार्ट का डायग्राम क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन ह्यूमन स्केलेटन के बारे में भी क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि स्केलेटन उनको लगता है कि हमारे अभी कोर्स में नहीं है, जब हम डॉक्टर्स बनते हैं तब हमारे कोर्स में आना चाहिए। लेकिन उनका ये कहना है बच्चों का कि क्यों पढ़ाया जाता है ह्यूमन स्केलेटन, या इवन ड्रॉ करने के लिए भी टीचर्स क्यों देते हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं तो बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड में इस तरीके की चीज़ें आती हैं। एंड व्हेन इट शुड एजुकेट टू बी गिवन, कि और कौन है, मतलब कि किस प्रकार के हमें एजुकेशन मतलब देनी चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। फिर नाउ नेक्स्ट व्हेन इट शुड बी गिवन, और फिर से या तो फिर जो हम एजुकेट हो जाते हैं या एजुकेटेड जो पीपल होते हैं, फिर ये होता है क्वेश्चन ये रेज होता है कि कब होता है। ठीक है, कब होता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे के स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं। तो क्या उनको हमेशा ही क्या पढ़ना ज़रूरी होता है, इस तरीके की बातें आती हैं। सो एंड हाउ शुड इट बी गिवन, और इसके बाद यदि हम एजुकेशन दे रहे हैं तो इसके लिए क्यों ज़रूरी है, और फिर और हमें किसे देना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी। तो स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं। तो जो टीचर होता है, टीचर उसे क्या करता है, एनालाइज करके क्वेश्चंस को उसका आंसर देता है। तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके से एक अप्लाइड थ्योरी के अकॉर्डिंग ही एजुकेशन साइकोलॉजी को कंप्लीट करता है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारे क्वेश्चंस थे, हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए स्टूडेंट के द्वारा। तो अब इसमें हम अगर देख सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए 3 टर्म्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। कि फर्स्ट ये कि लर्निंग स्ट्रैटेजी कैसी है,
लर्निंग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए। जब कभी भी टीचर जब लर्निंग प्रोसेस को ही जब तक वो अप्लाई नहीं करेगा तो आई होप शायद वो बच्चों को अच्छे से नॉलेज ना दे पाए, शायद वो बच्चों को एक्सप्लेनेशन अच्छे से ना दे पाए। तो टीचर के लिए भी ज़रूरी होता है कि वो एजुकेशन साइकोलॉजी को क्या करे, अप्रूव करे, और उसके बाद उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है, जो थ्योरी है, उसके वो जो अप्लाई करता है बच्चों के लिए वो सही हो। फिर सेकेंडरी है कि मेंटेलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। मेंटेलिटी ऑफ द स्टूडेंट की स्टूडेंट की उसमें मेंटेलिटी क्या है कि स्टूडेंट्स जब क्लासरूम में हैं तो वो क्या सोच रहा है, वो जब अब वो पढ़ रहा है, जब आपके साथ है तो क्या वो फुल्ली इंटरेक्ट हो रहा है आपके साथ, मतलब वो उसका जो पूरा अटेंशन है क्या वो क्लास में है। तो टीचर को देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एजुकेशन जो साइकोलॉजी है इसलिए इस हमारे करिकुलम में रखी गई है। फिर है मेंटल हाइजीन और उसके दिमाग की जो उपज है, जो दिमाग है उसके किस तरीके से काम कर रहा है। जब टीचर से इतने दिन हो जाता है क्लासेस लेते हैं तो इस तरीके की चीज़ें होती है कि उसको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, इवन स्टूडेंट्स के साथ भी, और इवन स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं से सफ़र कर रहा होता है। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि टीचर एक ऐसा रोल मॉडल है स्टूडेंट्स के लिए कि वो इसे सारी चीज़ों का क्या है सॉल्यूशंस देता है। तो बच्चे को ये चीज़ माइंड में रहती है कि वो उसको सॉल्यूशंस आई होप, मतलब जो उसने यदि क्वेश्चंस पूछा है तो वो उसको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स अ ह्यूमन बिहेवियर। दिस इन अदर वे वी कैन से द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिकॉज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कनेक्टेड टू अवर माइंड, what we have the thinking in the wild situation, है ना। हम देख सकते हैं इसके 3 डायमेंशंस भी हैं कि फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर कॉग्निटिव एज डेवलपमेंट, सेकेंड है अफेक्टिव कि अफेक्ट कैसे हो रहा है उस समय, एंड थर्ड है साइकोमीटर, बच्चे का जो साइकोमीटर है वो किस रेंज में काम कर रहा है, किस रेंज में काम कर रहा है। साइकोमीटर कि जो जब वो सोच रहा है तो वो सोचने के अकॉर्डिंग उसके साथ साथ वो क्या करना चाह रहा है, क्या उसने जो क्वेश्चन पूछे थे क्या उसको सारे उसके आंसर मिले हैं कि नहीं मिले हैं, कि अभी भी उसके माइंड में कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बाकी है। तो क्या करना है, ये टीचर को एनालाइज करना है, ठीक है। ये है आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी। नो नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, एजुकेशन साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ये एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये अलग से एकदम से लिखा हुआ नहीं आता है कि टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी को डिफरेंट वो आप बाइफिकेट कीजिए या फिर उसके एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन वाइज ही आता है कि एक्सप्लेन दी डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी या एक्सप्लेन दी एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी, इस तरीके से आता है। और उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, परसेप्शंस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो और विद अजम्पशंस भी आते हैं, ठीक है। और आपको डायग्राम बनाना नहीं भूलना है, डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है क्योंकि हर एक टॉपिक में डायग्राम कंपलसरी होता है। हम हर बार आपको एक डायग्राम दे रहे हैं, इसका मतलब है कि डायग्राम बहुत ही कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, जो उसमें डायग्राम की रिक्वायरमेंट है वो आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। डेवलपमेंट समझ में आ रहा है नाम से कि डेवलप हो रहा है, कि विकास होगा, कुछ ऐसी चीज़ों का विकास होगा जो कि क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव फॉर्म में उसमें मतलब इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, साइकोलॉजी में, कि अब साइकोलॉजी किस तरीके से डेवलप हो रही है। तो डेवलप इम्प्लाइज द ओवरऑल द चेंजेस अकरिंग इन बोथ द क्वांटिटेटिव एज वेल एज द qualities aspects, ठीक है। there are so we can see here that there are 2 aspects, the quality, ठीक है, qualities and the quantitative. okay, now next कि we can study the development of psychology according to the following heads, ठीक है। अब इसके लिए जब हम डेवलपमेंट साइकोलॉजी को जब स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमारे कुछ मेन हेड्स होते हैं। मेन हेड से कि अगर हम बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी को हम किस और अलग अलग बातों में हम समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, yes, first we have a diagram for you, development of psychology. This is the first of साइंस ऑफ सोल। दी साइंस ऑफ सोल, कि साइंस ऑफ सोल क्या हो सकता है, कि साइंस ऑफ सोल पहले तो आप ऐसा है डायग्राम बना लीजिए, फिर एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला है फर्स्ट है साइंस ऑफ सोल। नेक्स्ट हम जाने हुए हैं ऑलरेडी कि साइंस ऑफ सोल है क्या। फिर है साइंस ऑफ माइंड, कि जहाँ साइंस है, साइंस कहीं ना कहीं से अपने हर सेक्शन में काम कर रहा है। पहले उसने काम किया सोल में, फिर उसके बाद काम किया उसने माइंड में, फिर उसके बाद साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि जब वो बात करता है बच्चा तो वो किस लेवल में बात कर रहा है, उस चीज़ को भी एनालाइज किया जाता है। तो ये किस तरीके से साइकोलॉजी को डेवलप करते हैं।
और नेक्स्ट लास्ट है साइंस ऑफ बिहेवियर, कि सारी चीज़ें जो है एक ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू ही एनालाइज की जाती है, इसी से, क्योंकि डेवलपमेंट होता है व्यक्ति का उसी के ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग होते हैं, बिकॉज वी आर द ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट, ठीक है, अब इसमें हम एक एक करके देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं कि साइकोलॉजी एज अ साइंस, ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या, इट इज़ अ साइंस विच डील्स विद द सोल। जब साइंस एक मतलब सोल से डील्स कर रहा है कि मतलब है कि उसमें साइंस कहाँ से किस तरीके से वो सारी चीज़ों को कम्प्लीटली उसी टाइम में एक्सेप्ट कर रहा है। फिर उसके बाद कि हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही जो क्योंकि जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो मतलब है कि इसमें एक्सपेरिमेंटल चीज़ भी इसमें ऐड होगी। एक्सपेरिमेंटल कि इट इज़ अ वेरी नेसेसरी टू एक्सपेरिमेंट विथ सोल, so we have to accept that psychology is a science, therefore so it is necessary to experiment with soul. Okay, now second, psychology as a science of mind, कि साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि साइकोलॉजिस्ट कंसीडर माइंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम टोटल ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड इट स्टैंड्स फॉर पर्सनल इंटरनल एक्सपीरियंस ऑफ मेन, ठीक है। तो इसमें अगर हम देख सकते हैं कि आफ्टर रिजेक्टिंग बच्चे कभी कभी क्या हो जाते हैं कि कभी उन्हें मतलब रिजेक्शन यदि फील होता है कि आफ्टर रिजेक्टिंग द साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, ओके, सो द साइकोलॉजिस्ट हैव अ सब्स्टिट्यूट, द वर्ड इज माइंड। अगर जब वो हो जाता है, जब सोचने लगता है व्यक्ति, तो उसके लिए हमें उससे दिमाग के ऊपर या ऐसा कॉम्बिनेशन ऐड हो जाता है जिससे मेंटल प्रोसेस और उसकी पर्सनल दोनों प्रोसेस क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, क्योंकि वो व्यक्ति है, क्योंकि वो माइंड से ही सोच रहा है, वो दिल से सोच रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो माइंड से सोच रहा होता है। फिर थर्ड है आपका साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि इसका मतलब ये होता है कि हर सिचुएशन के लिए हमें अवेयर रहना है कि टू बी फुली alive to the situation or to be a most wakeful to the situation, हमें सिचुएशन के हमेशा रेडी रहना है, ठीक है। फोर्थ वन इज साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, जो साइकोलॉजी होता है कैसे साइंस के बिहेवियर को कैसे बता रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ टोटल रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द सिचुएशन ऑफ लाइफ, कि अगर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, द डेफिनेशन इज द मोस्ट मॉडर्न वन, सो इट इज़ अ पुट ऑफ द forward date by the school known as the behaviorist. So in the word of the behaviorist, the term behavior is a total response of the organism to situation of life, कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि बच्चे और काफ़ी चीज़ों के लिए अपने आप को रिस्पॉन्स देने लगते हैं, लेकिन एक ह्यूमन बिहेवियर है कि इसमें कि सारी चीज़ों के लिए हमारा जो लाइफ होता है, लाइफ का जो सिचुएशन होता है, क्योंकि इसमें सिचुएशन हमारा बिहेवियर कब कैसे होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है सर्कमस्टेंसेस में काफ़ी डिपेंड करता है। तो उस चीज़ के लिए वो क्या होती है, जो हमारा बिहेवियर होता है ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे लाइफ में चेंज होता है, तो उसमें चेंजेस आते हैं। तो उस समय बोल सकते हैं कि उस समय मैं मतलब जो माइंड जो साइंस की जो बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो उन्होंने साइकोलॉजी का टर्म इसलिए रखा है क्योंकि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो अलग अलग हमेशा ही अलग अलग होते हैं, तब तो उसके अकॉर्डिंग क्या होने लगता है, सोचने लगता है, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट्स हो या फिर मेंटर हो या कोई भी एजुकेटर होता है, ठीक है। इसलिए एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो पढ़ी जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे नोट कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप सारे नोट्स रेडी करते जाइए। आपके ये शायद बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही आपके जितने भी आपके टॉपिक्स हैं आप उसको लिखते ज़रूर जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल आप अपना डायग्राम ज़रूर बनाइए, क्योंकि डायग्राम जो होता है वो बहुत हेल्प करता है आपको सारी चीज़ों को समझने के लिए। नाउ टेक केयर एंड बाय बाय।